हेलो, वेलकम टू द नीव इंस्टीट्यूट, द फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर। तो आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एमएस एक्सेल का फंक्शन पूछा गया है। देखो, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशंस की जाती है। तो वहां से ही एक क्वेश्चन बना है, देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे पहले तो ये चीज पता चल रहा है भाई कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला इन एमएस एक्सेल टू राउंड अ नंबर। मतलब सिंपल सी बात है, नंबर को राउंड करना है। नंबर को राउंड करना है इन द सेल A1। बोला A1 मान लीजिएगा, जैसे आपके पास यहाँ पे ये इस तरह से एक यहाँ पे स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट में ये जो है ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये 1 ये 2। तो यहाँ पे A1 बोला गया, A1 सेल में मान लीजिएगा कोई एक नंबर है। अब उसे आपको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ कैसे करना है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेंस, मतलब 10 के मल्टीपल्स में हमें उसको राउंड ऑफ करना है। समझेंगे राउंड ऑफ क्या होता है, बट सबसे पहले आप ये जो राउंड फंक्शन एमएस एक्सेल में यूज होता है उसके बारे में सुन लीजिएगा। देखो, राउंड फंक्शन बहुत सिंपल है। राउंड फंक्शन बहुत सिंपल है। इस राउंड फंक्शन का काम क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। इसका काम होता है कि कोई भी डेसिमल डिजिट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वैल्यू है 673.27। तो देखो, अब इसको राउंड करना है। राउंड करने का मतलब ये है कि एक एक प्रॉपर वैल्यू देना, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 673.27 को हम डायरेक्ट 27 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 673 लिख सकते हैं, इक्वल टू 673 लिख सकते हैं। हम तो अगर मैनुअली करें तो हम तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, बट भाई एक्सेल भी इस काम को कर लेता है। वो कैसे करता है? उसके लिए भाई उनको आपको राउंड फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अब सुनिए, जब आप राउंड फंक्शन का यूज करते हो ना, उस टाइम आपको एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा। राउंड फंक्शन का यूज करते हुए आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैं बताता हूं क्या है वो ना, बस एक सेकंड दीजिएगा। चलिए, देखो, राउंड फंक्शन का यूज करते हुए सबसे पहले हमें इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू तो भाई हर जगह लिखना पड़ता है, जहां पे एमएस एक्सेल यूज होता है या एमएस एक्सेल का फंक्शन यूज होता है, वहां पे हमें इक्वल टू लगाना ही पड़ता है। इक्वल टू के बाद राउंड लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई। अब ब्रैकेट लगाने के बाद या तो आप डायरेक्ट यहां पे वैल्यू एंटर करिए। वैल्यू क्या होगी? जो नंबर, जैसे मैंने बोला 55673.27 करके एक वैल्यू है, तो या तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो। अगर वैल्यू नहीं लिखनी है यहां पे, तो आप उस सेल का एड्रेस लिख दो जिसमें ये वैल्यू है। तो यहां पे मान लीजिएगा ये A1 में है, तो मैं यहां पे एड्रेस लिख दूंगा A1। फिर उसके बाद कोमा लगाना पड़ता है। अब हमें यहां पे इसको बताना पड़ता है, एक्सेल को बताना पड़ता है कि हमें कितने डिजिट्स तक जो राउंड ऑफ करना है इसको। तो यहां पे देखो, अगर मुझे डेसिमल प्लेस तक ही यहां पे काम करना है, तो या डेसिमल प्लेस तक सबको जीरो करना है, तो मेरे को यहां पे जीरो लिखना पड़ता है। यहां पे कई बार 1 भी लिखना पड़ता है, कई बार 2 भी लिखना पड़ता है। समझ गए इसको? तो अब सुनिए, यहां पे राउंड, यहां तक तो चीजें ठीक है। A1 तो A1 तक चीजें ठीक है, ये भी ठीक है, यहां पे भी ठीक है, यहां पे भी ठीक है। बट इसके आगे ये 10 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 10 लिखा है, ये -1 लिखा है, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। सुनिए, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब भी राउंड फंक्शन करेंगे तो उसमें या तो जीरो का यूज होता है, या तो -1 का यूज होता है, या तो -2 का यूज होता है, या तो -3 का यूज होता है, या फिर -4 का भी यूज होता है। अब इसका मतलब समझ लीजिएगा। जीरो की अगर हम बात करें, तो जीरो की अगर हम बात करें तो ये वंस डिजिट तक, या वंस डिजिट से पीछे पीछे, वंस डिजिट से पीछे पीछे चीजों को राउंड ऑफ कर देता है, या नंबर को राउंड ऑफ कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वंस मतलब इकाई दहाई सुना होगा ना आपने। हाँ, तो वंस का मतलब इकाई। और -1 की बात करी जाए तो ये टेंस डिजिट से पीछे पीछे, टेंस डिजिट से पीछे पीछे सबको राउंड ऑफ कर देगा, जीरो कर देगा। और -2 जो है वो 100 डिजिट्स के पीछे पीछे, 100 प्लेस के पीछे पीछे क्या करेगा, ये भाई यहाँ पे नंबर को राउंड ऑफ कर देगा, और ये 1000 के पीछे, और यहाँ पे ये उससे ऊपर बढ़ता चलता है। समझ गए मेरी बात को? अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब आप एक प्रैक्टिकल वे में देखोगे। अभी अभी हम एक्सेल के ऊपर डायरेक्ट मूव करेंगे, जहां पे हमने एक्सेल को ओपन करके रखा है। तो ये है हमारा एक्सेल। एक्सेल्स में हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, कि कोई एक नंबर ले लेंगे और उसी के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे, राइट? तो बस एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से देखेगा ना। चलिए, अब ये है, इसमें मैं कोई भी वैल्यू दे देता हूँ। यही बोला था ना उसने भी, 458
0.32 इस तरह से मैंने कोई वैल्यू दे दी, राइट। और यहाँ पे भी मैंने 658.32 इस तरह से कोई वैल्यू दे दी, यहाँ पे दे दी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे राउंड फंक्शन को यूज करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इक्वल टू ROUND, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखूं 458.23, फिर यहाँ पे क्या किया आपने, समझ में जो पीछे काम किया ना, ये एक अभी आपने क्या लिखा है, नंबर लिखा है। अगर आप इसको देखोगे ना तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये भी आपको ही बता रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले नंबर लिखा जाता है, जिसको आपने राउंड करना है उस नंबर को लिखा जाता है, फिर कितने प्लेस तक करना है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पे कोमा करके क्या करना पड़ना था, कोमा करके हमें लिखना पड़ना था 0। अगर हमें ऑन ये पॉइंट्स तक, पॉइंट्स जब जब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो क्या होगा, ये 0.32 हट जाएगा यहां से, ठीक है। यही हमने बोला था, यही हमने बोला था ना, क्या बोला कि वंस डिजिट्स से पीछे पीछे, वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट इज इक्वल टू 8, वंस डिजिट इज इक्वल टू 8, 8 ही वंस डिजिट है ना यहाँ पे। तो वंस डिजिट्स के पीछे पीछे जो भी आपका एक नंबर होगा, डिजिट्स होंगे, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जीरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। बातें क्लियर है या कोई प्रॉब्लम भाई इसमें? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें ना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे नीचे लिख के देना है। अब मैं सेम वैसे ही यहाँ पे करता हूँ। अब मैं इसको -1 करूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, फिर ROUND। अब मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा डायरेक्ट, मैं एड्रेस लिखूंगा, A1 यहाँ पे लिख दूंगा, फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू -1। जैसे मैं -1 करूंगा तो देखो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब अब यहाँ पे टेंस डिजिट क्या आया, टेंस डिजिट 5 आया, टेंस डिजिट यहाँ पे क्या था, 5 था। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे टेंस डिजिट तक, टेंस डिजिट तक मतलब जो भी इससे पीछे डिजिट्स थे वो सारे आपके जीरो हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं भाई, ये है -1 जो है वो आपका टेंस के मल्टीपल में आपको क्या प्रोवाइड कर देगा, ये राउंड करवा, नंबर को राउंड कर देगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो वैसे ही यहाँ पे इक्वल टू लिखो और राउंड फंक्शन लगा दीजिएगा, फिर A2। अब ये नीचे वाला कर लेते हैं ना, ये जो A2 है 658.3 वाला है, A2 लिखो और इसमें आप लिख लीजिएगा जैसे -1 कर लीजिएगा। मैं जैसे ही -1 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा कितना, 660। कैसे, ये किसका आंसर है, ये जो मैंने अभी आंसर निकाला, ये जो 660 आंसर निकाला ना, ये इसका निकाला मैंने, ये इसका निकाला, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हमने ओनली यहाँ पे -1 का यूज करा, मतलब टेंस के मल्टीपल में लेके आए इसको। जब टेंस के मल्टीपल में लेके आते हैं तो क्या होता है, जो भी हमारा यहाँ पे टेंस डिजिट होता है ना, टेंस डिजिट से पीछे पीछे सारी चीजें जो है ना वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी, वो राउंड हो जाएंगी, राइट। ये सारी चीजें जो है वो आपकी क्या हो जाती है, वो राउंड हो जाती है। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए अब ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वही एक बार जरूर अपना लाइक शेयर बटन जरूर प्रेस करिएगा, और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए वही निविल को जरूर फॉलो करिएगा। बाय बाय।